समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को अनिवार्य करना उचित नहीं है क्योंकि इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। अबू आजमी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। उनके बयान को लेकर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। अबू आजमी के इस बयान पर कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र सपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एक वंदे मातरम को लेकर बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव के समय इस प्रकार के मुद्दे लेती है और इसको जो अनिवार्य किया जा रहा है वंदे मातरम को, ये नहीं करना चाहिए। आप क्या देखती हैं अबू आजमी के बयान को, वंदे भारत गीत को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है? देखिए, वंदे मातरम बंगाल से उपजा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के आनंद मठ उपन्यास के अंदर, और बंगाल का जो अकाल था, उस अकाल के समय जो विभीषिका थी, जो भारत माता की संतानें बंगाल के अंदर अकाल से जूझ रही थी, उन समय पर जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने उनके साथ व्यवहार किया, आचरण किया, उससे उपजा ये गीत है। और इस गीत ने देश की करोड़ों करोड़ जनों को, भारत माता की संततियों को राष्ट्रभक्ति और भारत माता की भावना से, एक माता की भावना से देश को देखने की, वो जोड़ने का काम किया था। इस वंदे मातरम गीत के एक एक शब्द के अंदर वो देश के प्रति क्या भाव देश के नागरिकों का होना चाहिए, वो समाहित है। ये भारत समृद्ध संस्कृति का, समृद्ध आध्यात्मिक चेतना का देश है। और उस समृद्ध आध्यात्मिक चेतना ने ही उस कालखंड के अंदर, जिस कालखंड के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 1898 के अंदर कि आने वाले 50 वर्षों के अंदर ये देश अगर सारी देवियों को एक देवी के अंदर समाहित करके पूजन करने लगे, माने भारत माता को ही समस्त देवियों का केंद्र स्थल बना करके पूजित करने लगेगा, तो भारत माता की बेड़ियां टूट जाएंगी। और जिस प्रकार से इस स्तुति वंदे मातरम गान के अंदर है, उन्हें 10 प्रहरण धारिणी कहा गया है, उन्हें सुजलाम सुफलाम कहा गया है, उनके अंदर माँ सरस्वती के दर्शन किए गए हैं और करने चाहिए। ये करके भारतीय आत्मविश्वास को, भारत की चिति को उस समय जिस गीत के माध्यम से जागृत किया गया, आज सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उसी यशस्वी गीत, उसी चेतना को जागृत करने वाले गीत के माध्यम से, जब अमृत काल इस देश का चल रहा है, तो ये विकासशील देश विकसित कैसे बनेगा, ये चिति जो है वो जागृत होकर इस विकसित विकासशील देश को ही विकसित अमृत काल के अंदर बनाने का काम करेगी। वो प्रेरणा कैसे वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के सामने उपस्थित होगी, इसको इसलिए इस बृहद पैमाने पर मनाने का काम किया है, जिसने पूरे देश के लोगों को, करोड़ों करोड़ लोगों को उस बंधन के समय में, जिस ब्रिटिश हुकूमत का सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसी ब्रिटिश हुकूमत से क्रांतिकारी जिस भाव, जिस ओज, जिस प्रेरणा को लेकर लड़े, उस प्रेरणा के जागृत करने वाले गीत को लेकर आज के समय में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मान मर्दन का शब्द इस्तेमाल करेगा, इसको देश के लोग सहन नहीं करेंगे। उनका ये आरोप है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी इसी प्रकार के मुद्दे उठा लेती है। अब वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है और भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में पूरे विश्व को इसके दर्शन कराए हैं। राजनीति संस्कृति के मान मर्दन, गौरव को बढ़ाने का माध्यम है, भारत के गौरव को बढ़ाने का माध्यम है। इसको सिद्ध करने का काम किसी ने किया है तो देश की जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसने किया है। इसको लेकर अनर्गल प्रलाप करना, बांटने की बात करना, बंटने की बात करना, इसको देश की आत्मा, और इसीलिए बार बार जो चुनावी राजनीति है उसके अंदर ये दल परास्त हो रहे हैं देश के अंदर। बीजेपी के विधायक उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से लगातार सपा के जो बयान रहते हैं और उनका जो आरोप लगाते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा लोगों को जोड़ने की राजनीति की गई है और सभी धर्म के लोग का बीजेपी सम्मान करती है, लेकिन जिस प्रकार से उनका बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार के बयान किसी भी दल के नेता को नहीं देने चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम जो है वो देश का राष्ट्रीय गीत है और उसको लेकर सभी को एकजुट होना चाहिए। कानपुर नीलू के साथ दीप त्रिवेदी। तो वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी अबू आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।
भारत में रहते हुए लेकिन देश के राष्ट्रीय गीत को गाने में परहेज करते हैं। मुंबई से सपा विधायक अब्बू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर एक बयान दिया। हमारे साथ कानपुर के विधायक हैं, बात करते हैं। विधायक जी, एक बयान दिया है अब्बू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर, किस प्रकार देखते हैं इसको? अब्बू आजमी को मुझे लगता है कि इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनके भी पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया होगा। मुझे लगता है अगर नहीं किया होगा तो इस तरह की सोच उनके अंदर आती है कि जब वंदे मातरम का वो गायन जो अहिंसा के उस दौर में, जब हम देश की आज़ादी के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश की आज़ादी के लिए लोग अंग्रेजों के चूल्हे हिलाने का काम कर रहे थे, इस वंदे मातरम गायन से, इस वंदे मातरम से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, इस शब्दों से ही एक दूसरे से जुड़ जाते थे और देश की आज़ादी के लिए अपने को समर्पित करते थे। ये उन तमाम करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों का जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया, उनका और उनके परिवारों का अपमान है, राष्ट्रभक्त लोगों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। ऐसे में अब्बू आजमी को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा पूरे देश के लोगों को, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए जो भारत में वंदे मातरम के गायन को इस प्रकार से देखते हैं, गलत नजरिए से देखते हैं। और तभी उन लोगों का हौसला बढ़ता है जो सांसद रहते हुए और जय फिलिस्तीन का नारा संसद में देते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, जिन्होंने हमारे गर्व के अवसर पर भी गर्व करने का, हमारे गौरव पर गर्व करने का ये अवसर उपलब्ध कराया कि हम 150 वर्षों के बाद उस गान को, उस गीत को लेकर के, उसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर के संपूर्ण वंदे मातरम के गायन को कर रहे हैं। हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी को और हम तमाम उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्त्र निछावर किया, उन सबको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे अब्बू आजमी जैसे लोगों की निंदा करते हैं। उनका आरोप है कि जो वंदे मातरम गीत है उसको बीजेपी एजेंडे के रूप में यूज कर रही है और पूरे भारत में कर रही है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है। ये इनको शायद पता नहीं है, इतिहास नहीं पता है कि ये वंदे मातरम गायन आज का नहीं है, 150 वर्ष में मना रहे हैं। भाई, आप किस तरह से इसको बीजेपी से जोड़ रहे हो? ये राष्ट्र से जोड़ो, भारत माता से जोड़ो। भारत माता विश्व गुरु के रूप में स्थापित होती है। आप क्यों पाकिस्तान को बल देना चाह रहे हो? क्यों दुश्मनों को देश के बल देना चाह रहे हो? ये पाकिस्तानी कोई कहे या पाकिस्तान परस्ती कोई कहे तो बात समझ में आती है, पर राष्ट्रभक्त प्रत्येक नागरिक 140 करोड़ लोग आज अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं वंदे मातरम गीत के संपूर्ण गायन पर। तो बीजेपी के विधायक थे, उनका मानना है कि जिस प्रकार से पूरे देश के लोग वंदे मातरम गीत पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी वर्ग के लोगों को इस पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। किसी विशेष दल का ये कोई गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है और सभी को मिलजुल कर इसमें भागीदारी करनी चाहिए और गीत गाना चाहिए। कानपुर से वीडियो न्यूज़ में साक्षात त्रिवेदी। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। इस बीच बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी सलिल बिश्नोई ने कहा है कि सपा नेताओं का काम यही है, इस प्रकार की हरकत रहते हैं। मुंबई के सपा विधायक अब्बू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर एक बयान दिया है। हमारे साथ बात करने के प्रदेश उपाध्यक्ष जी अब्बू आजमी ने एक बयान दिया है वंदे मातरम को लेकर कि चुनाव जब आता है तब इस प्रकार के मुद्दे लेके आ जाते हैं और मुसलमानों को इससे तकलीफ होती है। देखिए, आज का दिन बहुत गौरवशाली दिन है। हम लोग वंदे मातरम गीत, जिसने आज़ादी की लड़ाई में घर घर, गली गली एक चेतना का भाव पैदा किया था, उसकी आज हम लोग 150वीं सालगिरह मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी के द्वारा जिस तरह के बयान दिए गए हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जब पूरा देश, सरकारी तंत्र वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी सस्ती लोकप्रियता है और सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इसी वंदे मातरम गीत और सबका विरोध लेके मोहम्मद अली जिन्ना, अली जौहर, ये तमाम तरह के लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण कराया था। और आज पाकिस्तान के लोग भी अगर आज़ाद हैं तो इसी वंदे मातरम गीत के कारण है, क्योंकि आज़ादी के पहले यही वंदे मातरम गीत पूरा देश, चाहे उसमें पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, सभी लोग मिलके गाते थे। लेकिन आज हम अपनी सस्ती राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस तरह के गंदे बयानों को प्रसारित कर रहे हैं। ये आरोप है कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है तो इस प्रकार के नए मुद्दे लेके चली आती है।
मैं अगर ये कहूं कि जब भी चुनाव आता तब सपा इस तरह के मुद्दे उखाड़ती है मुस्लिम वोट पाने के लिए, तो ये भी बात वही होगी। इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये राष्ट्रीय भावना का मसला है, इसको राष्ट्रीय भावना से जोड़ के देखना चाहिए, चुनाव से इसका कोई मतलब। बीजेपी के एमएलसी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सलील ने बताया है कि ये वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसको चुनाव से या किसी दल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और जो भी राजनेता इस प्रकार के बयान देता है तो ये गलत है, उनके ऊपर देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर ब्यूरो न्यूज़ में साक्षात दीप त्रिवेदी।